नमस्कार किसान भाइयों। बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, तीनों मौसम के अंदर हमारी जमीन के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट कम ज्यादा मात्रा में बढ़ते रहते हैं या फिर घटते रहते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारी फसल में हमें उत्पादन मिलता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि कैसे बारिश के मौसम में कौन से वाले फर्टिलाइजर यानी कि कौन से वाले न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके हम हमारी फसल में ज्यादा उत्पादन पा सकते हैं, अव्वल उत्पादन पा सकते हैं। तो आज का ये जो न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग वाला जो वीडियो है, ये बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसी के साथ अगर आपका एक लाइक का बटन अगर दब जाता तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेस्ट फर्टिलाइजर जो बारिश में दे अव्वल उत्पादन, तो कैसे है? तो ये उदाहरण के लिए आपका पौधा है जो बारिश में बढ़ रहा है और बारिश भी बहुत ज्यादा है। अभी देखो, बारिश का मौसम है और बारिश नहीं है तो उस बारिश को कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब कोई नाइट्रोजन गिर ही नहीं रहा है। तो ये एज इट इज आपको फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बारिश नहीं गिर रहा है और सूखा पड़ा है और आप यह फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, आप नुकसान में चले जाओगे। बारिश बहुत ज्यादा गिर रहा है या फिर मीडियम लेवल पे गिर रहा है तो ये फॉर्मूला आपके लिए काम का साबित हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई बारिश के दिनों में हमारे फसल के अंदर, हमारे जमीन के अंदर सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है वो कौन सा बढ़ता है, आपको भी पता है, वो है नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन हमारी फसल में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये नाइट्रोजन एक हद तक अगर बढ़ जाए, मतलब एक लेवल, इस लेवल तक अगर नाइट्रोजन बढ़ता है तो अच्छी वाली बात है, हमारा उत्पादन तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण के लिए अगर कोई चुनखड़ी वाली जमीन है, उसमें तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी रहती है, तो वहां पे बारिश से कितना भी नाइट्रोजन बढ़ा तो वो इस लेवल को छूने का कोशिश करेगा, जिससे चुनखड़ी वाली जमीन में ज्यादा न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग का दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ पीलापन दूर करने के लिए फेरस वगैरह वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर आपकी जमीन चुनखड़ी वाली जमीन नहीं है और बाकी अन्य प्रकार की जमीन है जिसमें नाइट्रोजन इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, मतलब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जितना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन को अगर हम अच्छे से कंट्रोल कर पाए और अच्छे से लेवल पे ला पाए तो ही हमें क्या मिलेगा, अव्वल उत्पादन मिलेगा। तो अव्वल उत्पादन के लिए नाइट्रोजन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, पहले तो ये आपने समझ लिया है। अभी एक और चीज से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अभी नाइट्रोजन ही कंट्रोल क्यों करना है। अगर नाइट्रोजन आपका हद से ज्यादा बढ़ गया है तो आपकी फसल की जो ग्रोथ है, जो बढ़वार है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको नाइट्रोजन कंट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए आपको नाइट्रोजन का इतना महत्व हमने आपको बताया है। ठीक है, अभी नाइट्रोजन कंट्रोल करने के लिए सबसे अव्वल में कौन सा वाला न्यूट्रिएंट आता है? आप बोलोगे भाई पोटाश। नहीं, ये पोटाश तो नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए अव्वल तो है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पोटाश का इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए तो एक सीमित हद तक अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करोगे तो वो नहीं चलेगा। अगर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, मतलब भाई इतना बारिश गिर रहा है कि भाई पूरा फसल ही पानी के अंदर है, तो आप पोटाश का इस्तेमाल करते हो तो चलेगा। लेकिन बारिश इतना आइडियल स्टेज में कि जमीन में वापसा कंडीशन भी हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने पोटाश हल्का सा भी ज्यादा दे दिया तो अर्ली मैच्योरिटी का खतरा रहता है। ठीक है, अर्ली मैच्योरिटी का खतरा रहता है, तो ये ना आए इसीलिए आपको पोटाश के अलावा दूसरा एक न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करना है जिसका नाम है मैग्नीशियम। जी हाँ, हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नीशियम। अभी मैग्नीशियम डालकर हम कैसे फायदा उठाएंगे? मैं देखो, ये फर्टिलाइजर आप कोई भी उठा सकते हो, जैसे कि नाइट्रोजन के तौर पर यूरिया अमोनियम सल्फेट आता है, उसको उठा सकते हो। पोटाश के तौर पर एमओपी एसओपी आता है, और मैग्नीशियम के तौर पर चिलेटेड मैग्नीशियम भी आता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी आता है, तो और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आता है। तो तीनों में से कोई भी एक उठा सकते हो। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजर ही न्यूट्रिएंट, ये आप समझ जाइए। ठीक है, तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का इस्तेमाल करेंगे। तो मैग्नीशियम का ही इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एक साथ मिलकर क्या बनता है आपको भी पता है, क्लोरोफिल बनता है, हरित द्रव्य बनता है, और हरित द्रव्य बढ़ गया तो उत्पादन भी अव्वल ही मिलेगा। तो इसीलिए हम मैग्नीशियम का बारिश के दिनों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके जमीन में नाइट्रोजन लेवल से ज्यादा ऊपर जाता है तो वाली बात है। ठीक है, ये सबसे पहले वाली बात। सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड रहना है बॉस? बिल्कुल भी नहीं, इसके आगे भी कुछ चीज है। इसके आगे आता है एमओ। एमओ यानी कि मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। अभी फर्टिलाइजर यानी कि आपके दिमाग में आया होगा 5 किलो 10 किलो,
ऐसा करके दिमाग में आया होगा। लेकिन ये जो मॉलिब्डेनम है ये बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है। जैसे हाजमोला की गोली होती है, बहुत छोटी होती है लेकिन काम बड़ा करती है, उसी तरीके से फसल के लिए भी एक प्रकार का यह हाजमोला है। हाजमोला मतलब कैसे, जैसे हम कोई कई बार क्या होता है, खाना ज्यादा हद से ज्यादा खा लेते हैं अगर पसंदीदा हो, तो वो अगर हम अच्छे से पचा ना पाए तो हमारी उठने की नौबत हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, हाजमोला खा के अच्छे से पचा लेते हैं। तो उसी तरीके से फसल को नाइट्रोजन पसंद होता है। आप देखो नाइट्रिक नाइट्रोजन दिया, कैल्शियम नाइट्रेट दिया, तुरंत अपटेक करता है और ग्रोथ करता है। तो फसल ने नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में उठा लिया, अब उसको पचाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे तो हाजमोला की गोली तो काम नहीं आने वाली है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम आपके नाइट्रोजन को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, पचाने की क्षमता रखता है। तो ये कितने प्रमाण में लगता है, तो भाई इसका डोज बहुत ही कम है, 100-200 ग्राम में ही काम बन जाता है। ठीक है। अभी इसके बाद अव्वल उत्पादन बढ़ाने के लिए, वो भी बारिश के दिनों में, बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा है, तो इसके बाद आता है आपका सल्फर। जी हाँ, सल्फर। सल्फर का इस्तेमाल आप देखो, अगर कोई आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो या फिर कोई फोर व्हीलर चला रहे हो, तो उस कार में या फिर उस मोटरसाइकिल में एक इंजन होता है। तो उस इंजन के अंदर क्या ज्यादा लगता है भाई, इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है फ्यूल के अंदर, तो आपको लगेगा कि यार भाई पेट्रोल इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण वाली चीज है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसी एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि बहुत ही कम मात्रा में लगती है, उसके बिना गाड़ी इंजन चल ही नहीं सकता, तो वो है ऑयल। तो जिस तरीके से ऑयल की मात्रा बहुत कम लगती है, लेकिन बिना ऑयल के फुल टैंक भी हो आपका पेट्रोल का तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो उसी तरीके से आपकी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति अत्यधिक है, बहुत अच्छी मात्रा में, लेकिन सल्फर अगर डेफिशिएंट रहा, कम रहा, तो आपकी फसल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो इसीलिए हम ज्यादातर सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करने के लिए आपको कहते हैं। सबसे पहला वाला फायदा, ये बहुत ही सस्ते होते हैं। दूसरा वाला फायदा, ये आपकी जमीन का पीएच भी कम करती है। तीसरा वाला फायदा, इससे सल्फर भी अवेलेबल होता है। तो आप जो बेंसल्फ वगैरह जो दानेदार सल्फर डालते हो वो अच्छा है ही, लेकिन आपके मन में आ जाता है कि भाई मैंने तो सल्फर डाल दिया है, तो उसके भरोसे ना बैठते हुए आप MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ऐसे न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करोगे तो फसल में सल्फर भी जाएगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सल्फर क्यों जरूरी है, तो ये आपको तो समझ आ गया होगा। एक और बात बता देता हूँ कि कई बार आपकी जो जड़ है वो सड़ जाती है, विल्ट, डायबैक जैसे फंगस लग जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए भी अगर प्रिवेंटिव में अगर आपकी सल्फर की मात्रा अच्छी रहेगी तो वो भी बचाने के लिए मदद करता है। जी हाँ। और इसके बाद क्या हो कि भाई ये सब इस्तेमाल कर लिया, फिर भी भाई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, मतलब हमारा जो नाइट्रोजन है वो आउट ऑफ कंट्रोल ही है, तो उसको जल्द से जल्द एकदम बहुत ही कम समय में कंट्रोल करने के लिए क्या करें, तो हम इस्तेमाल करेंगे पोटेशियम शोनाइट। जी हाँ, पोटेशियम शोनाइट, जिसके अंदर क्या आता है, पोटाश और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन आता है। ये कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा वाला होता है कि इसका रेशो, इसकी मात्रा कम भी हो तो इसका अपटेक इतना तुरंत हो जाता है कि दूसरे दिन ही आपको फसल थोड़ी सी रुकी हुई दिखाई देती है। फसल थोड़ी सी रुक गई, मतलब आपका नाइट्रोजन आपके कंट्रोल में आ चुका है। तो इस तरीके से बारिश के दिनों में जो बेस्ट फर्टिलाइजर है वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसका लॉजिक के साथ आपके सामने ये जो प्रस्तुति हमने दी है, तो इसके लिए एक शेयर का बटन भी आज बनता है। तो शेयर का बटन दबा के 2000 लाइक का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट जरूर करा दीजिएगा, आपका प्यार बरसा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।